हर साल नवरात्रि आती है और हम सब माँ दुर्गा की भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्यों 9 दिन ही चुने गए? क्यों हर दिन माँ दुर्गा के अलग स्वरूप की पूजा होती है? और नवरात्रि के पीछे कौन सी अद्भुत कहानी छुपी है, जिसने इसे इतना खास बना दिया? आज मैं आपको उसी कथा के सफर पर ले चल रही हूँ, जो नवरात्रि की असली पहचान है। भाग 1। नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ये सिर्फ व्रत और आरती का पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का उत्सव है। यानी नवरात्रि हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना भी सिखाती है। भाग 2। महिषासुर की कथा। अब सवाल ये है कि नवरात्रि का संबंध आखिर कहाँ से है? इसके लिए हमें सुननी होगी एक पुरानी कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया। उसका वध सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो सकता है। सोचिए जरा, महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे कभी हरा ही नहीं सकती। इसी घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। लेकिन यहीं उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देवताओं की शक्तियों से जन्म हुआ आदिशक्ति माँ दुर्गा का। 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक युद्ध चला और 8वें दिन यानी अष्टमी पर माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। यही वजह है कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। भाग 3। 9 दिनों का महत्व। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें अलग सीख देता है। हर दिन का एक रंग और विशेष महत्व होता है। मतलब नवरात्रि के ये 9 दिन हमें 9 अलग-अलग तरीकों से जीवन जीने की राह दिखाते हैं। भाग 4। आज का संदेश। महिषासुर सिर्फ एक असुर नहीं था। आज के समय में वह हमारे क्रोध, आलस्य और अहंकार का प्रतीक है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि इन बुराइयों को हम अपने साहस और विश्वास से हरा सकते हैं। यानी असली युद्ध महिषासुर से नहीं, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों से है। आउट्रो। तो मित्रों, नवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, भक्ति और शक्ति की ही होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।